एक और बड़ी अपडेट आ गई है, वो बताने जा रहा हूं। कोलकाता निर्भया कांड में बीजेपी का एक बड़ा आरोप है। बीजेपी की पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी का आरोप है कि आरजीकर हॉस्पिटल में मानव अंग तस्करी का रैकेट चलता है। हमने मानव अंग तस्करी की बात सुनी है, लॉकेट चटर्जी ने यह कहा है। डेड बॉडी की हेराफेरी भी होने की बातें हैं। लॉकेट चटर्जी ने ये बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो है उसमें मानव अंग तस्करी का रैकेट चलता है। लॉकेट चटर्जी हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पर। बहुत सारा हम लोग सुनने में आ रहा है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बहुत सारा रैकेट चलता था। ऑर्गन भी यहाँ से मतलब दूसरा जगह में जाते थे, उसका भी रैकेट चल रहा था। डेड बॉडी को लेकर रैकेट चल रहा था, महिला को लेकर रैकेट चल रहा था। अभी एक महिला का ड्रेसिंग रूम भी वहाँ पे नहीं है। ड्रेस चेंज करना कभी एक हॉस्पिटल में, आरजीकर में महिला के लिए रूम नहीं है। ये लोग खोज रहे हैं कि सोशल मीडिया में कौन इसको लेकर लिखा है। ममता बनर्जी स्वास्थ्य मंत्री, वो कह रही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे कि उन्होंने पैसे नहीं दिए हमें। फिर पैसे में बात चला गया, राजनीति चल रहा है, पैसे में चला गया है। आप पहले जस्टिस दीजिए, उसके बाद हम लोग पैसे की बात करेंगे। उसके बाद तू मैं होगा, उसके बाद केंद्रीय सरकार राज्य सरकार होगा, उसके बाद माम राम होगा। लेकिन पहले चाहते हैं कि जस्टिस। आप भी लेडी हो, हम भी लेडी है, हम सब लोग लेडी लोग हैं, सब लोग महिला लोग एक साथ ही आवाज़ उठा है कि पश्चिम बंगाल में बंगाल की बेटी का जस्टिस चाहिए। तो ये लॉकेट चटर्जी का बयान हम आपको सुनवा रहे थे। उनसे मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल बातचीत कर रही थी, आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। सीधे उनके पास लिए चलते। मनोज्ञा, ये जो गंभीर आरोप ये लगा रही हैं कि अंग तस्करी का रैकेट चलता था, तो उस हिसाब से जांच तो वैसे तो चल ही रही है, लेकिन ये एक नया एंगल भी मिल रहा है कि इस रेप और मर्डर के और भी कई कारण हो सकते हैं। देखिए, ये बहुत सारे आरोप हैं जो लगा रही है बीजेपी या फिर विपक्ष या राज्य सरकार के खिलाफ। लेकिन ये सब इसलिए अलग हो जाते हैं क्योंकि इस समय सबकी एक ही मांग है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। जो भी दोषी हो उसे सज़ा देनी चाहिए। और जब पूछा जाता है कि खुद पश्चिम बंगाल सरकार में अगर खुद मुख्यमंत्री सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, तो फिर सरकार ही क्या सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रही है या फिर सिर्फ सीबीआई से इंसाफ मांगा जा रहा है। 19 तारीख तक ममता बनर्जी ने कहा था कि दोषी को सज़ा हो जानी चाहिए, उन्हें सूली पर चढ़ा देना चाहिए और जो भी है उसकी जिम्मेदारी सीबीआई ले और जल्द से जल्द इसका साफ खुलासा करे। पर वहीं दूसरी ओर आरोप लग रहे हैं कि क्या कोलकाता पुलिस ने इस केस में वॉचअप किया है। कोलकाता पुलिस ने पूरी तरह से इसका खंडन किया है। कमिश्नर हैं कोलकाता पुलिस के विनीत गोयल, उन्होंने कहा कि हम लीगली लायबल हैं और अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें बुलाए सीबीआई, हम उसका जवाब देंगे क्योंकि हमने कोई गलती नहीं की है। जो यथास्थिति में संभव सबसे बेहतर लगा वो किया गया है और लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए कोलकाता पुलिस भी तत्पर है। पर सवाल प्रशासन पर है, सवाल इस बात पर है कि जिस तरह से इस पूरे मामले को हैंडल किया गया है। अगर एक पूर्व प्रिंसिपल जिसने इस्तीफा दिया और उसके बाद फिर उसको दूसरे कॉलेज में रीइंस्टेट किया जाता है, तो जनता ये सवाल पूछती है, लोग ये सवाल पूछते हैं कि जो दागी है उसको वापस रीइंस्टेट करने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सीबीआई भी पिछले लगातार 3 दिन से यही पूछताछ कर रही है। पहले दिन करीब 10-15 घंटे ये पूछताछ जारी रही। कल भी और आज भी सुबह 11 बजे से लगातार डॉक्टर संदीप घोष से पूछताछ हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर संजय रॉय का भी साइको एनालिसिस टेस्ट हो रहा है। लेकिन इन सब के बाद ये पता लगाना जरूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई एविडेंस नष्ट हो गया है। जो आरोप लग रहे हैं, जो खंडन किए जा रहे हैं बार बार, और इन सब के बीच में राजनीति जिसमें विभिन्न तरह के आरोप आपको सुनने को मिलेंगे। और आज इस तरह से जब सामने प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लगा दिए जाते हैं, जिस पर फिर एक बार सवाल उठता है कि क्या सुरक्षा मुहैया कराने में पुलिस विफल नज़र आ रही है या फिर इस तरह के जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब देने में। इस समय जहां एक और क्रिकेट मैच हो या फिर इस समय फुटबॉल मैच जो ड्यूरेंट कप बहुत पहले से अनाउंस था, क्या उसको किसी और स्थिति में किया जा सकता था। आपको समझना होगा कि ये सिर्फ एक राजनीति का मंच नहीं रह गया है, ये भावनाओं का मंच है, ये उन सवालों का मंच है और ये उन लोगों के लिए है जो किसी झंडे के तले नहीं आना चाहते हैं, लेकिन जो सवाल पूछ रहे हैं कि आज अगर मेरी बेटी दफ्तर जाती है, सरकारी दफ्तर में, सरकारी अस्पताल जाती है और वहाँ अगर उसके साथ ये हो जाता है तो इसकी जवाबदेही, इसकी जिम्मेदारी किसकी है। और यही सवाल खुद तृणमूल कांग्रेस के वर्तमान के सांसद राज्यसभा से सुखेंदु शेखर रॉय ने पूछ लिया। तो उनको कोलकाता पुलिस ने समन भेज दिया और उनसे बोला कि आपने जो बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर लिखी हैं जो तथ्यों के आधार पर नहीं है, इनकरेक्ट हैं, इसलिए उनको आज शाम तक समन किया गया है। 4 बजे उन्हें अभी पेश होना था। हालांकि थोड़ी देर पहले उन्होंने ये कहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने और ज्यादा समय मांग लिया है। ठीक है मनोज्ञा, आप हमारे साथ बने रहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।